लेकिन उसके बाद दैट होल एपिसोड ऑफ द हैंडशेक एंड द नो हैंडशेक ड्रामा तो मतलब होना ही चाहिए ना। इंडियन क्रिकेटर ड्रामा ना हो तो हो ही नहीं सकता। ये जड्डू भाई जिस तरह से वो अपनी तलवार चलाते हैं एंड द अमेजिंग, आई मीन ही इज समबडी जिसने टाइम एंड अगेन प्रूव किया है कि ये बैसबॉल नहीं है। और जब सिराज ने जब स्लेज करते हुए बोला कि वेयर इज द बैसबॉल, आई वांट टू सी द बैसबॉल, आपने देखा होगा। यू राइट, इंग्लिश पीपल आर जस्ट सच क्राई बेबीज कि बस अपना को हारते हुए या ना जीतते हुए देखकर दिस इज द सिचुएशन दे गेट इन। मैच जबरदस्त मैच, और मतलब हमने ड्रॉ किया है लेकिन डेफिनेटली वो ड्रॉ नहीं, जीत थी हम लोगों की। एशिया कप की जो भी गहमा गहमी चल रही है, जो भी तसल चल रहा है, कहते हैं ना कि WCL में जो पैसा इन्वॉल्व है वो बहुत थोड़ा सा पैसा इन्वॉल्व है, लेकिन जब बात आती है ब्रॉडकास्टिंग की, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पैसा टेक ओवर कर लेता है। ब्रॉडकास्टिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है जिसको ऑब्वियसली ये लोग जाना नहीं देना चाहते हैं। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। शायद मैं तो शायद इस मैच को कवर नहीं करूंगा, ऑब्वियसली बॉयकॉट करूंगा, यही मैंने सोचा हुआ है। आई वोंट बी कवरिंग दिस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। So firstly, Ruchika ji, thank you so much for inviting me to your show. And I was damn excited to come on your show. I am your regular follower. I am following you since start. I've seen you, growing your channel. And if I have to introduce myself, so fans and your followers, I am a keen cricket enthusiast. मैंने अपनी जर्नी शुरू किया था 1 साल पहले, और आई हैव नेवर थॉट कि मैं इस लेवल तक पहुंच पाऊंगा, कि मुझे मौका मिलेगा रुचिका जी के साथ जुड़ने का, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाते हैं और क्रिकेट की बहुत ही डीप नॉलेज रखते हैं, और इसीलिए मुझे ये मौका भी मिला कि मैं इनके साथ ये स्क्रीन शेयर कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी टू योर शो, एंड डेफिनेटली विल टॉक अबाउट क्रिकेट एंड वी हैव लॉट टू डिस्कस ऑन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी हाल फिलहाल में हुई हैं और आज का एजेंडा रहने वाला है बहुत ही एक्साइटिंग। सो आपके बिहाफ पे मैं फॉलोअर्स को कहूंगा कि अगर आप रुचिका जी का चैनल देखते हैं तो प्लीज डू कंसिडर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत ही जबरदस्त कंटेंट बनाते हैं और बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंटेंट इनका रहता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच यार फॉर ऑल दैट प्रेज। और आपका भी कंटेंट जबरदस्त है, मैंने देखा है द शॉट्स यू मेक, द वीडियोस यू मेक। और ऑब्वियसली क्रिकेट का एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम लोग इंडियंस बहुत इंटरेस्टेड हैं, और हम सब जितना एंजॉय करते हैं क्रिकेट को, जितना पैशनेटली हम फॉलो करते हैं, मैच खत्म होने के बाद हम एक हाई पे होते हैं, जैसे we need more, so that's why we come to YouTube and we look at, हम देखते हैं कि कौन बात कर रहा है उस मैच के बारे में। एंड तो इस फील्ड में इंडियंस डिजर्व टू टॉक अबाउट द मैच, द क्रिकेट दैट वी आर, हमारी टीम जो कर रही है, जो जबरदस्त खेल दिखा रही है, उसी के लिए आई फील कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, ऑल इंडियन क्रिएटर्स, तो इंडियन जनता को, इंडियन पब्लिक को खूब सारा कंटेंट दे सकते हैं, खूब खुश कर सकते हैं अपने कंटेंट से। सो डेफिनेटली guys, go ahead and definitely join everybody and इनके भी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ही इज ऑल्सो एन अमेजिंग स्पोर्ट्स क्रिएटर and you guys will be very happy. So quickly going to say hello to everybody. Mahadev ji, Jaswinder ji, Sandeep ji, Sagar, कैसे हो आप? Coincidentally Sagar मेरे सोर्स हैं, he is present in England right now, वो टीम को फॉलो करते हैं और सारी खबरें मुझे वहां से पिक्चर्स वगैरह भेजते रहते हैं। So Sagar, आप इनको भी फॉलो कर सकते हो and you can always share things with him also. अक्षर कैसे हो? एंड प्रकाश, मेरे रेगुलर व्यूअर है। प्रकाश कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑन 2 टॉपिक्स। एक तो अपना जो कल का मैच, जबरदस्त मैच, और मतलब हमने ड्रॉ किया है लेकिन डेफिनेटली वो ड्रॉ नहीं, जीत थी हम लोगों की, तो उसके ऊपर बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स मैं ऑलरेडी आप लोगों से बात तो कर चुकी हूँ, लेकिन मैं माइंड स्पोर्ट्स मार्वल के भी व्यूज जानना चाहूंगी। एशिया कप की जो भी गहमा गहमी चल रही है, जो भी तसल चल रहा है, जो हमारे ओपिनियन है, जो चल रहा है बीसीसीआई की तरफ से, आज मंडे हो गया, फिर भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद यस्टरडेज मैच। आई थिंक पहले तो उसी को देनी चाहिए, जड्डू भाई जिस तरह से वो अपनी तलवार चलाते हैं, एंड द अमेजिंग, आई मीन ही इज समबडी जिसने टाइम एंड अगेन प्रूव किया है। The partnerships, I think 2016 में भी एक मैच था जिसमें I think it was him and I'm not able to remember, but उनके साथ में एक पार्टनरशिप उन्होंने लगाई थी। Similarly
अभी रिसेंटली कंक्लूडेड जो बांग्लादेश सीरीज था इंडिया में ही, उसमें भी व्हेन वी वर 7 डाउन, जडेजा एंड अश्विन वर द वंस हु केम टू आवर रेस्क्यू। और आज जडेजा के साथ मतलब पार्टनर्स बदल जाते हैं लेकिन बंदा वो रहता है, जडेजा एंड वॉशिंगटन सुंदर। उस समय पर जब ये हालात थे कि लग रहा था भाई ऋषभ पंत दोबारा आएंगे बैटिंग के लिए, कहीं ना कहीं मन भी हो रहा था कि यार आना चाहिए बिकॉज हमारी हालत ऐसी है, लेकिन उनकी हालत पे तरस भी आ रहा था, लेकिन आना नहीं पड़ा, जरूरत नहीं आने दी उन्होंने। तो ये तो एक बहुत जबरदस्त चीज। लेकिन उसके बाद दैट होल एपिसोड ऑफ द हैंडशेक एंड द नो हैंडशेक ड्रामा तो मतलब होना ही चाहिए ना। इंडियन क्रिकेटर ड्रामा ना हो तो हो ही नहीं सकता। मैच खत्म हो रहा था, चाहे मैच बहुत बोरिंग था, लेकिन हमारे लिए हमारी दिल की धड़कनें शांत हो रही थी, जैसे जैसे वो और बोरिंग हो रहा था कि ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन लास्ट में उन्होंने एंटरटेनिंग कर ही दिया। So what do you have to say about that? देखिए, सबसे पहले हम हैंडशेक वाले इंसिडेंट को डिस्कस कर रहे थे, और मेरी अगर माने तो जो मुझे पर्सनली फील हुआ कि जो 15 ओवर बचे थे ना, वो भी खेलना चाहिए था, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट करना चाहिए था। और जो स्टोक्स ने भी बोला, मतलब जडेजा और स्टोक्स का जो कंट्रोवर्शियल जो ऑडियो निकल के आया, जो हम सब ने देखा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे, आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने बोला कि आप स्कोर कर रहे हैं हैरी ब्रुक और डकेट के अगेंस्ट, तो भाई आप पहले आउट कर लेते। अगर आपको आउट करना था पहले आउट करके मैच जीत लेते। मतलब उन्होंने फाइट आउट किया, दे डिजर्व्ड एवरी बिट ऑफ देयर सेंचुरी। और मेरे हिसाब से तो 15 ओवर जो बचे हुए थे, अगर वो भी वो खेल लेते तो कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन को ऐड ऑन कर सकता था, जो कि वर्क करता है इंडिया के फेवर में लास्ट मैच के लिए, जो कि है नेक्स्ट मैच के लिए, 5th मैच के लिए। तो वहां पे थोड़ा सा मुझे लगता है खेलना चाहिए था और फ्रस्ट्रेट करना चाहिए था। कहीं ना कहीं क्राई बेबीज यूजुअली बन जाते हैं इंग्लैंड प्लेयर्स, ये हमने पहले भी देखा है। जब वो इंडिया आते हैं, हैरी ब्रुक जब इंडिया आए थे तो उन्हें विजिबिलिटी इशू हुआ था, हम सबको कहीं ना कहीं याद होगा। तो वही, और बोलते बहुत हैं हैरी ब्रुक, बोलते बहुत है, आपने नोटिस किया होगा, कंटिन्यूअस चैटर चिटचैट उनका लगा रहता है। और एक और चीज अगर आपने व्यूवर्स ने भी नोटिस किया होगा कि जब जडेजा की सेंचुरी हो जाती है तो हैरी ब्रुक फटाफट आते हैं और अपना हैंडशेक आगे करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। उन्हें ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अभी वॉशिंगटन सुंदर भी सेंचुरी बनाने के लिए जाएंगे। तो बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट था और बहुत ही अच्छा इरिटेट किया इंग्लैंड के प्लेयर्स को, जो कि बैडली चाहिए था, क्योंकि जिस हिसाब से एक चिट चैट और बेंटर स्टार्ट हुआ था, जब से वो शुभमन गिल ने कहीं ना कहीं स्लेजिंग करना शुरू किया, फिर इंग्लैंड प्लेयर्स इन्वॉल्व हुए, तो एक स्पाइस, कहते हैं ना, एक स्पाइस ऐड हो गया इस सीरीज के अंदर। और वो आने वाले मैचेस में भी हमें देखने को मिलेगा, और वो इस मैच में भी कहीं ना कहीं दिखा। तो बहुत ही मजा आया। और जैसा कि आपने बोला कि ये ड्रॉ नहीं, ये जीत था। बिल्कुल बिल्कुल, you're right. मैसेज एक गया, we sent a clear message across कि we will not be dominated. हम वो टीम नहीं है जिसको तुम इजीली ले लो और बस तुम हरा रहे हो। तो I mean, जो पिछले 3 मैचेस थे जिसमें से एक हमने जीता है, 2 मैच तो हम लोग हारते हारते जीतते हारे हैं। सो ये मैच जो है उस हिसाब से आई विल से कम हारते हारते जीते तो नहीं, लेकिन ड्रॉ तो कर लिया। और आप बिल्कुल सही कह रहे हो, नॉट जस्ट इंग्लिश प्लेयर्स बट द एंटायर इंग्लैंड में the population, whether it's the Barmy army on Twitter or it's Michael Vaughan and commentators like that. I mean, आपने कमेंट्री में कल सुना होगा किस तरह से वो लोग बैश कर रहे थे कि यार क्या है वो, अगर हैरी ब्रूक को सेंचुरी लगाओगे जैसे उसने बोला है बेन स्टोक्स ने, सेम थिंग the commentators were also saying. तो सबका ओपिनियन वो, you're right, English people are just such cry babies कि बस अपने आपको हारते हुए या ना जीतते हुए देखकर this is the situation they get in. And I also feel that ये अच्छा एक मैसेज था, and you're right, it should have been all the way, मतलब हमें हल्के में नहीं लाना चाहिए था। बोला चलो और करो, अभी करते रहो बॉलिंग, ट्राई करो, क्यों नहीं कर रहे हो हमारे को आउट करने का, ट्राई तो करो, क्या पता एक विकेट निकल जाए, 15 ओवर कर लो, बैटिंग बॉलिंग करा लो तुम, ऐसा कुछ करते तो मजा आता यार। पर चलो ठीक है, जैसा भी हुआ। एक चीज और जो मैंने पूरी सीरीज में नोटिस करी है, दे आर मेकिंग बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक्स। अभी जो रूट चलो मार रहा है, अरे वाह क्या प्लेयर है, बट ओल्ड ट्रैफर्ड, लॉर्ड्स, वेयर इज द ग्रीन पिच, वेयर इज द स्विंग, बस वो बॉलर्स को तो कोई मदद है ही नहीं ना, एंड बट द बैटर्स आर एंजॉयिंग देमसेल्व्स, ये हाल हो रहा है। सो आई सिंपली, मतलब मेरे को लग रहा है कि दैट इज इट इज नॉट एट ऑल लाइक इंग्लिश क्रिकेट विच यू feel like experiencing when you go to England, जो आपको expectation होता है। जैसे even ऑस्ट्रेलिया में आप जाते हो तो फास्ट बॉलिंग कंडीशंस,
स्विंग सीम एटसेट्रा को हेल्प मिलना, वो सब तो कहीं है ही नहीं है. इट्स ऑल बैटिंग फ्रेंडली. एंड इवन ओल्ड ट्रैफर्ड जैसी विकेट भी इतनी पुअर थी कि कोई कहने की बात ही नहीं है. एंड ऑनेस्टली ऑन दैट, इफ जो रूट इज गोइंग टू इक्वल Tendulkar's record, then I'm going to say you're going to break a record on that pitch. You know, just like he said कि हैरी ब्रूक का लगाएगा सेंचुरी तो इस पिच पे मारेगा तेंदुलकर का रिकॉर्ड. ऐसे तो ऐसे पिचेस में खेलेगा. ऊपर से बैसबॉल भी गाया था, वो हमने सिर्फ इसी मैच में थोड़ा बहुत देखा, लेकिन अदरवाइज इंडिया के अगेंस्ट बैसबॉल एज सच अवेलेबल नहीं था इनका. सो ओवरऑल ये सीरीज ही मुझे अजीब सा ही लगा, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के विपरीत. व्हाट डू यू हैव टू से? एक जो बैसबॉल का बबल इन्होंने बनाया हुआ था वो डेफिनेटली बर्स्ट किया, और उसको बर्स्ट करने में जो रोल रहा है मेरे हिसाब से वो इंडिया का डेफिनेटली रहा है. आपने ध्यान दिया होगा कि जब इंग्लैंड ने विजिट किया था, टूर किया था इंडिया का, तो वहां पर भी बहुत हाइप बना हुआ था, क्योंकि उससे पहले इंग्लैंड पाकिस्तान में खेल कर आई थी, जहां पर ये एक एक दिन में 400 रन बना रहे हैं, हैरी ब्रूक फ्रीली स्कोर कर रहे हैं और आड़े टेढ़े शॉट्स मार रहे हैं जो रूट भी. तो इनको लगा था बैसबॉल हर जगह चलने वाला है, तो उसका जो एक बबल था वो डेफिनेटली इंडिया ने बर्स्ट किया. बैसबॉल नहीं चला, ऑल्दो पहला मैच इंग्लैंड जीत गया था, तो सबको लगने लगा यार बैसबॉल तो शायद इंडिया भी आ गया है, जहां पे जो रूट ने कुछ स्कोर किया था. लेकिन उसके बाद ये हारना शुरू हो गया और उसके बाद ये बैसबॉल डेफिनेटली गायब हो गया. और इस सीरीज के अंदर भी अगर आपने नोटिस किया हो कि ये बैसबॉल नहीं है. और जब सिराज ने जब स्लेज करते हुए बोला कि वेयर इज द बैसबॉल, आई वांट टू सी द बैसबॉल, आपने देखा होगा, बहुत ही मजा आया देखकर. बहुत मजेदार था. मुझे तो आई एम अ फैन ऑफ सिराज, मुझे तो सिराज बहुत पसंद है. सो एंड सिराज इज समबडी, अगर कंडीशंस मिले तो मुझे लगता है कि ही कैन बी अ सुपर बॉलर. वो कंडीशंस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करता है. सो आई सीरियसली फील दैट. और हाँ बिल्कुल यार, बैसबॉल देयर इज लाइक एक टर्म यूज कर रहे थे कि इंस्टेड ऑफ बैसबॉल इज बिकम सेंसिबल बॉल और सेंस बॉल. ऐसी चीजें देख रही थी. एक मिनट, जगदीश ती नमस्कार, ही इज माय रेगुलर सब्सक्राइबर, रेगुलर व्यूअर, तो इनको मैं जरूर एक्नॉलेज करूंगी. अच्छा, मंदिर का भी एक कमेंट आया है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. लेट मी जस्ट पुट इट ऑन द स्क्रीन. तो 15 ओवर में विकेट निकल जाती तो प्रॉब्लम हो जाता. टेलेंडर सारे बॉलर्स थे एज पंत इज इंजर्ड, लेकिन पंत बैटिंग के लिए लाया गया था, थैंक गॉड उसको नहीं करनी पड़ी. बट एक बार हमारी उसके बाद हम लोग बोल देते अच्छा ठीक, चलो हैंडशेक कर लो. हालत मतलब आई डोंट थिंक, चलो ठीक है, व्हाट ही सेइंग इज आल्सो राइट कि हम 15 ओवर एक बार सेंचुरीज दोनों की हो गई तो ठीक है, हमारा भी काम हो गया, तुम्हारा भी हो गया, चलो अभी ड्रॉ करके निकलते हैं, कहीं बाय चांस 15 ओवर्स में इशू ना आ जाता. तो ऐसे आप ये भी कर सकते थे कि 15 ओवर को बोल चल तुम बैटिंग तुम कर लो हो गया हमारा, डिक्लेयर करते नहीं फिर वो तो चांस लेने की बात हो जाती. यू नेवर नो, तब असली बैसबॉल दिख जाता. सागर ने मुझे कहा था, कल मेरी और सागर से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा कर लें कि 150 रन बना लें और फिर 15 ओवर दे दे इनको. मैंने कहा नहीं यार, ये लोग T20 खेल लेंगे, मत करो, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, बेटर टू जस्ट ड्रॉ इट. तो चलो वो तो चीज अच्छी हो गई. जसविंदर जी क्या हाल है आपका? अगर मैंने किसी को मिस कर दिया हेलो करने के लिए तो वो प्लीज डेफिनेटली अपना दोबारा मैसेज लिख सकते हैं यहाँ पर. एंड नाउ वी कम टू द, चलो एक बारी we'll probably towards the end of the innings, end of the session we will talk about the next upcoming match. लेकिन अभी मेरे को आपसे पूछना है, what do you think about all this fiasco of Asia Cup? आपको क्या इस अनाउंसमेंट से पहले लग रहा था कि एशिया कप इंडिया खेलेगा, और अब क्या लग रहा है जब ये स्केड्यूल आउट हो गया है, सब कुछ हो गया है? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर इसको लेकर, और बहुत कुछ हमारे लेजेंड्स भी लिख रहे हैं और जो हमारे मीडिया से हैं वहां से भी काफी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं इसके रिगार्डिंग. और जो इसका एक हाइप अप बनना शुरू हुआ था कि इस बार बीसीसीआई स्ट्रॉन्ग स्टांस लेता हुआ दिखेगा आपको पाकिस्तान क्रिकेट के अगेंस्ट. क्योंकि आपने देखा होगा एक मीटिंग होने वाली थी एशिया कप के लिए, जहां पर न्यूज आना शुरू हो गई थी कि इंडिया नहीं जाएगा, फिजिकली प्रेजेंट नहीं होगा उस मीटिंग में, और काफी जो मेंबर्स हैं वो भी नहीं फिजिकली प्रेजेंट होंगे, सारे के सारे या तो वर्चुअली लेंगे या शिफ्ट हो जाएगा, बांग्लादेश में वो मीटिंग होगा ही नहीं. लेकिन अल्टीमेटली वो मीटिंग होता है, बीसीसीआई पार्टिसिपेट करता है, और इसका जो कंक्लूजन निकलता है ऑब्वियसली मी एज फैन, ऑब्वियसली यू एज फैन, सबको एक शॉक दिया कि यार ये कैसे हो सकता है. क्योंकि इससे पहले जो इंसिडेंट हुआ, इवन हमारे लेजेंड्स, जो क्रिकेटिंग लेजेंड्स हमारे रहे हैं, जिनको हम देखकर क्रिकेट सीखे हैं और कितना कुछ उन्हें इस इंडियन क्रिकेट को दिया है, उन लोगों ने भी खेलने से मना कर दिया था WCL के अंदर. उन्होंने साफ अपना स्टांस रखा कि नहीं, चाहे वो युवराज सिंह हो, चाहे वो शिखर धवन हो,
चाहे वो सुरेश रैना हो, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे, कंट्री फर्स्ट। और वो स्टांस को देखकर लगा था कि हाँ फाइनली अब बीसीसीआई भी स्पाइन दिखाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि कहते हैं ना कि डब्ल्यूसीएल में जो पैसा इन्वॉल्व है वो बहुत थोड़ा सा पैसा इन्वॉल्व है, लेकिन जब बात आती है ब्रॉडकास्टिंग की, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की, तो वहां पर कहीं ना कहीं पैसा टेक ओवर कर लेता है। ब्रॉडकास्टिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है जिसको ऑब्वियसली ये लोग जाना नहीं देना चाहते हैं। बहुत बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। शायद मैं तो शायद इस मैच को कवर नहीं करूंगा, ऑब्वियसली बॉयकॉट करूंगा, यही मैंने सोचा हुआ है। आई वोंट बी कवरिंग दिस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और मेरे ख्याल से एटलीस्ट हम लोगों से जितना हो पाएगा वो हमें करना चाहिए। लेकिन बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। और इवन कल एक स्टेटमेंट भी आया, आई डोंट नो वेदर आपकी आंखों से वो गुजरा, की नजरों के सामने वो गुजरा कि नहीं, जो आया सौरव गांगुली से। उन्होंने भी कहा कि पहलगाम नहीं होना चाहिए, लेकिन क्रिकेट शुड हैपन, आई एम ओके विद दैट। तो वो भी बहुत शॉकिंग था। आई मीन आई डोंट बाय दिस स्टांस, ऑल्दो आई एम अ बिग फैन ऑफ सौरव गांगुली। उनका वो शर्ट वाला सीन सबको याद आता है लॉर्ड्स में। बट डिसअपॉइंटिंग, वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। आई डोंट थिंक ये होना चाहिए, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है लोगों की इस बारे में। और एक मुहिम चलाई हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। आई होप, आई जस्ट विश कि कुछ ऐसा हो और ये मैच कहीं ना कहीं ना हो, क्योंकि वो पहलगाम का जो एक इंसिडेंट हुआ था वो अभी भी हमारी यादों में कहीं ना कहीं बसा हुआ है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। उसको भुलाकर सिर्फ क्रिकेट को और पैसे को फ्रंट में रख देना और बाकी सब इमोशंस को भूल जाना, I think it is very disheartening and disappointing to see. राइट, यूर राइट। एक्चुअली ऑन ऑफ मुझे बता रहे थे कि उनके भी फैमिली जो है, उनके फादर रिटायर्ड एज अ कर्नल। तो यू नो आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मी जिनके यू नो फौजी बैकग्राउंड हैं, जिनके पेरेंट्स फौज से हैं, एंड ऑल्सो आई एम फ्रॉम जम्मू। तो ऑब्वियसली वी फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट ऑल ऑफ दिस दैट हैपेंस, यू नो, लाइक आई मीन एक्चुअली for Jammu Kashmir people, it's not something which is new. मतलब ये terrorist incidents is not, आप ये बोलोगे अच्छा 2011 हुआ, you know, you will count it like that, and then you will say अच्छा फिर अब ये पहलगाम हुआ। अगर आप उरी और पुलवामा का नाम लेते हो तो वहां पे again that attack was on army। लेकिन कुछ ऐसे भी अटैक्स होते हैं और कॉन्स्टेंटली होते रहते हैं जो अगर आपको याद होगा तो लास्ट ईयर ही रियासी में एक अटैक हुआ था। तो ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को ज्यादा पता है बिकॉज वी एक्सपीरियंस देम, वी आर इन दैट एरिया। तो हमें पता होता है, अच्छा पता है वहां पे बम फट गया, अच्छा पता है वहां पे लोगों को मार दिया, अमरनाथ के यात्री भी टारगेट हुए थे लास्ट ईयर। तो ये सब चलता रहता है, इट इज अ ऑनगोइंग प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स जिस तरह से पहलगाम हुआ, इट वाज वो ज्यादा दिल दहला देने वाला था, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल था। और उसके बाद भी अगर ये सब चीजें हो रही हैं, उसके बाद जो नेशनल सेंटिमेंट है वो तो, और आप देखने को जाए तो वो दैट हैपेंड इन व्हाट मार्च अप्रैल, तो अभी तो 3 महीने हुए हैं इस साल को। अभी वी आर इन द 7th month स्टिल। वी आर स्टिल इन जुलाई। तो उस तरह से देखा जाए तो दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज एन ओल्ड वुंड कि बहुत पुरानी बात होगी चलो आगे बढ़ो। नहीं यार, अभी तो हुआ है ये सब। एंड अभी भी आप ये कह रहे हो कि जो ऑपरेशन सिंदूर है दैट इज स्टिल ऑन। ये सब चीजें आप आज पार्लियामेंट में ये चीज कह रहे हो कि इट इज स्टिल ऑन, उसके बावजूद यू नो इतना बड़ा एक चीज आ जाता है। एंड देन दे आर सेइंग अच्छा तो दूसरे यू नो स्पोर्ट्स क्यों नहीं, बल्कि हम तो कहेंगे कि कोई भी स्पोर्ट और नहीं खेला जाना चाहिए। लेकिन शायद वो जो पहले खेले गए हैं इंक्लूडिंग वॉलीबॉल एक्सेट्रा, वो शायद इसलिए खेले गए बिकॉज उन पे किसी का आंख नहीं गया, बिकॉज दोज आर नॉट फॉलोड दैट मच इन इंडिया। तो पता ही नहीं था कि वो कब आया कब गया। वो तो जब हो गया तो पता चला अच्छा ऐसा हुआ क्या। सो इस सिचुएशन को देख के मुझे लगता है कि बहुत गलत स्टांस है गवर्नमेंट का और अगेंस्ट पब्लिक सेंटिमेंट है। और अगर आज भी बीसीसीआई की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कोई आ जाता है जवाब कि नहीं भी हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, द होल पब्लिक इज गोइंग टू थिंक कि हमारे प्रेशर की वजह से ही हुआ, दे डिड नॉट टेक अ स्टैंड देमसेल्व्स, उन्होंने अपनी स्पाइन नहीं दिखाई। और ये जितनी भी बातें होती है ना कि भाई जय शाह इज नाउ इन आईसीसी, तो वो जो भी कर सकता है। और अगर कुछ भी इनके अगेंस्ट जाता है ना, नाउ लेट मी टेल यू कि of course because I'm an NRI, there's a lot of content which I can see जो आप लोग नहीं देख रहे हो। तो मुझे मालूम है कि ये you know एक मिनट, I'll just put this comment on top. So इस पे भी I want to talk। अभी मुझे मालूम है कि ये लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं कि जो WTC का साइकिल नेक्स्ट साइकिल से जो डिवीजन हो रहा है, वो Tier 1 Tier 2 जो हो रहा है, उसमें पाकिस्तान का नाम जो नंबर 2 पे सेकंड टियर पे आ रहा है और नंबर 1 में आप श्रीलंका को देख रहे हो एज द 5th टीम। तो उसके लिए भी ये लोग बहुत चिड़े हुए हैं। दे आर वेरी अपसेट अबाउट इट बिकॉज दे आर
एंड देन वहां पे कह रहे हैं कि जैसा अपनी मनमानी कर रहा है, हमारे पसंद नहीं करता इसलिए, तो वहां पे वैसा हो गया। और यहाँ पे जहाँ चाहिए वहां जैसा का कोई सुनने को नहीं आ रहा है, कोई कहने को नहीं आ रहा है, कुछ बात नहीं हो रही है। दैट साउंड वेरी फिशी टू मी कि ये क्या है। जहां हमें इंडियंस को इंटरेस्ट है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो टियर 1 में या टियर 2 में है, वो तो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर है ऑब्वियसली। लेकिन जहां हमें चाहिए इन्फ्लुएंस कि हमने नहीं खेलना है, ये हमें क्रिकेटिंग टाइज नहीं चाहिए, वहां हमें कुछ नहीं मिल रहा है। दैट इज व्हाट आई फाइंड वेरी अटपटा। और ये एक ऐसी चीज है जो किस डायरेक्शन में जाने वाली है पता नहीं, लेकिन आई एग्री विद यू कि मैं भी इस मैच को बॉयकॉट करने वाली हूँ। मैंने अपने व्यूअर्स को भी प्रॉमिस किया है कि आई विल बी लाइव दैट डे, गूगल पे स्कोर देखूंगी मैं, किसी भी ब्रॉडकास्टर को व्यू नहीं दूंगी। यहाँ पे मेरा स्काई स्पोर्ट्स आता है, उसे नहीं देखूंगी। आप लोग वहां पे जियो स्पोर्ट्स मत देखना। एंड फनीली ना, यार ब्रॉडकास्टर्स भी तो अपने हैं, जियो स्पोर्ट्स इज दे हैव बॉट द स्टेक ना उसमें, तो फिर क्या उनको नहीं पता है कि इंडिया का सेंटिमेंट क्या है? मैं तो कहती हूँ इस तरह से बॉयकॉट करना चाहिए। ये भी बोलना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट आए, जिसका एड आए ड्यूरिंग द मैच, तो उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे नहीं हम लोग, तो कंपनीज भी एड स्लॉट्स नहीं खरीदेंगी, तो अपने आप ब्रॉडकास्टर्स का पैसा कम हो जाएगा। और रुचिका जी, सैड पार्ट पता है क्या है? सैड पार्ट है कि ना ही सिर्फ, चलो मान लेते हैं कि एशिया कप है, बाकी सारे बोर्ड्स का भी इसमें डिसीजन होता है, लेकिन आप ये देखिए कि बीसीसीआई काफी एक स्ट्रॉन्ग बोर्ड माना जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो वो बोलेंगे उसका से नहीं होगा, या उसका दम, उनकी बातों का जो वेटेज वो कैरी करते हैं वो नहीं होगा। चलो एशिया कप आप खेल भी रहे हैं, लेकिन आप पाकिस्तान को सेम ग्रुप में रख रहे हैं। ये सबको पता है कि क्यों रखा जाता है। मतलब इस लेवल तक भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं कि एटलीस्ट ये ही कोशिश कर लो कि सेम ग्रुप में ना हो, ताकि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दैट मैच इज मतलब कंपैरेटिवली लो हो। लेकिन आपको खेलना भी है, सेम ग्रुप में भी रखना है, पैसे भी बनाने हैं, सेंटिमेंट से भी खेलना है। तो दिस इज वेरी सैड है ना इसमें। और हमेशा से कहा जाता है कि एक लाइन सबने रटी हुई है, अगर मैं एक तरीके से बोलूं, कि पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं कि ये हमेशा से ही जियो पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स हमेशा से ही मिक्स होते रहे हैं, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का वॉर ऑनगोइंग है और रशिया को अलाउड नहीं है। अगर आपने ध्यान दिया हो, पहले कॉमनवेल्थ और जो ओलंपिक हुए थे उसमें रशिया का फ्लैग भी यूज करने के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, राइट। वो हम ओलंपिक की बात कर रहे हैं, और ये एक एशिया कप जिसका इतना वेटेज भी नहीं है। अगर हम ओवरऑल बात करें, सिर्फ एशिया की टीम खेलती है इसमें, और उसमें भी आप सेम ग्रुप में खेलने की बातें करते हो। फिर एक तरफ आप एक कमेंट शायद आया था, मैंने मेरी आंखों के सामने से गुजरा कि लेजेंड्स जो हमारे WCL इससे पहले वाला जो था उनके लिए अभी वो सही नहीं होगा। बिल्कुल। आप देखिए कि शिखर धवन ने इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंस लिया, उन्होंने ईमेल तक शेयर कर दिया जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि मैं इस मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। फिर एक पाकिस्तान का एक रिपोर्टर बिल्कुल माइक उनके मुंह के सामने लगा देता है। एक वीडियो निकल के आई थी कल परसों, और वो पूछता है कि अगर आगे मैच होता है तो आप खेलेंगे? तो उसने तो शिखर धवन ने क्लियर कट बोला कि पहली तो बात ये, क्वेश्चन ही आपका जो पूछना है बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, मेरा स्टांस बहुत ही क्लियर है, मैं नहीं खेलने वाला। तो एक तरफ लेजेंड्स का इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंस, और दूसरी तरफ आप ये सब कर रहे हैं, तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और ये पॉलिटिक्स और बिल्कुल you're undermining the legends, because then the kind of things that these people say इसके वो तो अच्छा खेल ही नहीं रहे हैं, वो तो हार जाते, और वो हारना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये मैच नहीं खेला। एंड कहीं ना कहीं उनकी बात को एक वेटेज मिल जाता है व्हेन हम लोग यहाँ पे जहाँ मैटर करता है वहां पे नहीं बोल रहे हैं कुछ भी। तो ये चीजें तो डेफिनेटली है। Do you want to answer this question from Satvik, because this is about the match again and we've already spoken about it, Satvik, लेकिन हम of course दोबारा इस पर आएंगे। सात्विक, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया कि मेरा तो मानना ये है कि जो 15 ओवर बचे हुए थे वो भी बैटिंग इंडिया को करना चाहिए था, फ्रस्ट्रेट करना चाहिए था। और अगर 1-2 विकेट उसमें चला भी जाता तो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बाकी प्लेयर्स की काफी बात करते हैं, लेकिन एक ऐसा प्लेयर है जो बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है, बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है, लेकिन उनकी बातें ज्यादा नहीं होती है। वॉशिंगटन सुंदर एक एंड पर उन्होंने कमान संभाली हुई थी, और पंत की जगह पर वो ऊपर खेलने के लिए आए थे, और गाबा से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इस सीरीज में भी उनके 50-60 कंट्रीब्यूशन आता रहा है। तो एक साइड उन्होंने संभाला हुआ था, और उसके बाद अगर 1-2 विकेट गिर भी जाता तो भी हमारे पास शार्दुल ठाकुर अवेलेबल थे जो बैटिंग कर लेते हैं। उसके बाद अंशुल कंबोज भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं।
तो ऑप्शंस थे, और ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड आती और फटाफट मतलब बैसबॉल होता है, लेकिन हमारे पास भी बॉलर्स हैं। और आपने देखो विकेट में टर्न भी मिलने लगा था, मतलब रूट की कुछ डिलीवरीज जडेजा को बहुत परेशान कर रही थी। तो हमारे क्वालिटी स्पिनर्स भी थे, वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा काफी क्वालिटी स्पिनर्स है, तो इंग्लैंड के लिए आसान नहीं रहने वाला था। और मैं तो चाहता था कि अगर, मैं तो कहता हूँ कि 10 ओवर अगर बैटिंग करके 5 ओवर इंग्लैंड को भी और खिला देते फ्रस्ट्रेट करने के लिए। रोहित शर्मा ने एक बार किया था। मजा आता है। आई नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, ऐसे काम रोहित शर्मा ही कर सकता है। बट एक चीज और है, आई मीन सो फार आई हैव नॉट बीन अ फैन ऑफ जीजी's कोचशिप, लेकिन आज मुझे थोड़ी सी रे ऑफ होप दिखी है इस मैच के बाद, बिकॉज ही स्टक विद वॉशिंगटन सुंदर, ही स्टक विद हिम। सब लोग क्वेश्चन कर रहे थे, पीपल वर आस्किंग वेयर इज कुलदीप, एवरीबडी वाज क्वेश्चनिंग दिस, लेकिन ही स्टक विद वॉशिंगटन एंड टुडे इट हैज पेड ऑफ। और एक कोई क्वेश्चन बोल भी रहा था कि भाई व्हाट डू यू हैव टू से कि जीजी को बैश कर रहे हैं, अरे करने दो बैश यार, हमारा कोच है। और दूसरी बात ये कि उनके जैसा नहीं है यार, उनकी टीम में तो कपड़े बदलने के जैसे कोच बदलते हैं, कभी गिलिस्पी आ जाता है, कभी कैरिकर्सन आ जाता है, फिर अभी कोई और आ गया था, फिर अभी माइक हैसन आ गया है, पता नहीं ये कितने दिन टिकेगा। हम लोगों के यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, वो है अभी, एंड वी हैव टू लिव विद हिम। एंड अगर बहुत ही जबरदस्त कुछ, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो तीनों फॉर्मेट्स का कोच है, और बाकी दोनों फॉर्मेट्स में वी आर एब्सोल्युटली, वी आर चैंपियंस। इन फैक्ट हम लोग दोनों में चैंपियंस हैं, वी वन द T20 वर्ल्ड कप, वी वन द चैंपियंस ट्रॉफी, तो हम दोनों में चैंपियंस हैं। तो इसलिए अभी उसको एक फॉर्मेट के बेसिस पे नहीं कह सकते अच्छा ठीक है तो रेड बॉल क्रिकेट का कोच नहीं रहेगा या कुछ भी है। और ही इज, it's been a year since he started, so इतना भी हम लोग नहीं कर सकते। and now maybe all of the things that he's doing, maybe they're now going to show। टीम भी तो यंग है, any coach and any captain is as good as his team। हमारी टीम भी एक्सपीरियंस कर रही है, एंड ये जो एक तरह से जो विन मिली है हमें, दिस विल अफेक्ट लाइक यू राइटली सेड, टीम का भी टेम्परामेंट, टीम का भी जितना भी माइंडसेट रहता है, वो सारा बहुत जबरदस्त उसको बूस्ट मिलेगा यहाँ से। एंड England will go into the next match frustrated, while India will go on a high. So that is very important, and we need to win the next match in order to, one, refute Michael Vaughan, जो अब कह रहा है कि 3-1 की prediction still stands, and two, of course, to tie the series, where I'm placing my 1 and 2. देखो but the start of the WTC cycle with a draw, I will take it any day. With a young team, new captain, I will take it. I don't mind it at all. Playing 11 final match, no, we haven't done that yet. हाँ जी, मेरा भी एक सवाल है आपके लिए जो मेरे दिमाग में आया। शुभमन गिल कंपैरेटिवली यंगर कैप्टन है, कंपैरेटिवली क्या यंगर कैप्टन ही है जिनको अभी मौका मिला है कैप्टनसी करने का। इससे पहले विराट कोहली, रोहित शर्मा कैप्टनसी करते आए हैं, इससे पहले जसप्रीत बुमराह ने किया है। और काफी लोगों को लगा था कि यार टेस्ट कैप्टनसी करना इतना भी आसान नहीं होगा। तो अगर आप कैप्टनसी के लिहाज से इस सीरीज को देखें शुभमन गिल को, तो आप कैसा रेट करते हैं और कैसा फ्यूचर देखते हैं एज कैप्टन शुभमन गिल में? See, again, we are not going to change our captains इतनी आसानी से, है ना। So he's not up there yet, लेकिन वो सीख रहा है। There are a lot of things he needs to overcome. बहुत सारी चीजें हैं जो उसे करनी है। एंड द थिंग इज कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो हर कोई भी चीज होती है तो उसको पॉजिटिवली और नेगेटिवली कमेंट करने वाले आ जाते हैं। तो अगर उसने वो इनको अपना स्लेजिंग वगैरह जो किया था लास्ट मैच में, you know what I'm talking about when I'm doing that gesture, तो वो सब करके जो उसने करा था, तो उस पे उसको लोगों ने सपोर्ट भी किया था, बिकॉज ऑब्वियसली पीपल वर लाइक अरे ये तो कोहली किया करता था जो अभी ये कर रहा है, वेरी गुड, ही इज डूइंग इट। लेकिन सब पीपल लाइक व्हाई इज ही ट्राइंग टू बी लाइक कोहली, ऐसा नहीं कर सकते हैं, और उसको उल्टा ज्यादा भड़का दिया, देखा वो लोग जीत गए ऐसा, और यू शुड आंसर विद योर बैट, अच्छा दैट फ्लैट ट्रैक बुली, ऑल काइंड्स ऑफ नॉनसेंसिकल थिंग्स उसके बारे में बोला गया। पर मुझे एज अ बैटर तो वो कभी भी मुझे खराब नहीं लगा, कभी भी मुझे आई नेवर थॉट, दे कॉल्ड हिम प्रिंस फॉर अ रीजन। वो है, उसमें टेक्निक है, उसका टेम्परामेंट तो है ही है, बट आई लव हिज टेक्निक। हैव यू सीन द बैलेंस इन हिज बॉडी डिस्पाइट बीइंग टॉल? बिकॉज आई नो दैट तेंदुलकर, आई ऑलवेज बिकॉज मैं उनकी फैन हूं तो मैं हमेशा उनके साथ ही कंपेयर करती हूँ, लेकिन तेंदुलकर का जो बॉडी का बैलेंस था, जब उनका शॉट लगता था वो पिक्चर परफेक्ट होता था, वो एकदम एग्जैक्ट होता था, उसका एंगल बैट का टू वेयर हिज हेड पोजिशन इज, एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट। लेकिन इन बैटर्स में कभी जैसे इवन Jaiswal is somebody he needs to improve his technique. उसका when he's looking at the batter, थोड़ा सा उसका ऐसा है, the head needs to be more at a 90 degree and directly facing the batter. तो वो एक टेक्निक है जो उसका उसमें इम्प्रूवमेंट उसे करना है।
The shot that he got out on, that was one issue also. Then, but ye cheez I've seen in Gill is absolutely, you know, like wo jo ek perfect exact position hota hai na, wo uska aata hai. He's got a very good balance. His body has a great balance, and that helps you with your footwork. When you need to go on the back foot, when you need to go on the front foot quickly, वो कर सकते हो. फुटवर्क में you know आपको हेल्प मिलती है. बैलेंस, शॉट का बैलेंस, शॉट सिलेक्शन चेंज करना है आपको क्विकली. यू हैव टू रियली थिंक लाइक दिस, एंड यू नो स्पेशली जब क्विकीज आ रहे हैं आपके ऊपर, तो ऑल ऑफ दैट आई फील इन योर टेक्निक, इन योर बॉडी पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दैट गाय ऑलरेडी हैड इट. नेचुरल होता है यार, वो चीज है उसमें. सो ऑब्वियसली ही इज द प्रिंस फॉर अ रीजन. लेकिन क्वेश्चंस लोग कर रहे थे कि अरे फ्लैट ट्रैक पुली है, ये है. आज उसने बता दिया कि भैया कीप योर माउथ शट, ऐसा कुछ नहीं है. ही इज डन वेल. ऑल्दो दिस विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड, स्पेशली शुरू में तो इंडिया को बैटिंग डिफिकल्ट लग रही थी, लेकिन फर्स्ट इनिंग्स में. लेकिन उसके बाद जैसे वो लोग आके बैटिंग करके गए, तब तो वो पिच बदल गई, एकदम फ्लैट ट्रैक हो गई या जो भी हुआ. बट स्टिल कंपेरेटिवली टू द रेस्ट ऑफ द पिचेस दिस वाज स्लाइटली मोर डिफिकल्ट. तो कर लिया उसने, बैटिंग दिखा दिया कि ही कैन बैट. तो कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए. लेकिन एज फार एज कैप्टनसी इज कंसर्न्ड, अभी भी बहुत सारे होल्स हैं. ही नीड्स टू रियली वर्क ऑन इट. आई हैव सीन हिम, वो वॉशिंगटन सुंदर को ना खिलाना 60 overs and no Washington. That yes. was a very, very bad move from him indeed. दूसरी चीज, also I feel that sometimes he's just stuck with ballers. He needs to change. कोई बात नहीं, out of the box थोड़ा सा think करो यार. सिराज को नहीं लाया है, बुमराह को नहीं लाया है ओपनिंग में, ठीक है, कोई बात नहीं. मे बी 3 ओवर करा के, you know, shuffle with 3 bowlers instead of just sticking to one pair and then you know coming with 1 pair. नहीं, तुम 3 bowlers को, you know, 9 overs में have 3 bowlers ball 9 overs instead of all 9 overs, you know, being balled by 2. वो चीज थोड़ा out of the box thinking to tease the ball, to you know tease the batsman कि new ball जो है वो तीनों bowlers से करा के देख लो. Maybe somebody will be able to pick up a wicket, then you will know which one you should pick for your new ball. ऐसा कुछ कर लो. That he doesn't do. And वो मुझे out of the box thinking is something which I feel is missing. दूसरा, field positions. बॉलर जिस लाइन पे बॉल कर रहा है उसके हिसाब से फील्डिंग पोजीशंस आर ऑलवेज ऑल राइट. मतलब वो शॉट ऑन दी अप खेल लेते हैं, कोई पोजीशन नहीं है वहां पे कैच करने वाली. अगर तुम्हें पता है कि बॉलर ऐसी, यू नो, लाइक अगर वो स्क्वायर ऑफ द विकेट, ये ऑफ स्टंप पे बॉलिंग कर रहा है और थोड़ा सा, यू नो, बाहर जा रही है बॉल, तो वो बंदा स्क्वायर कट मारने वाला है, तो एक मिड विकेट लगा दो. या तुम्हें लग रहा है कि जिस तरह से जा रहा है स्लो है बॉल, या तो थोड़ा डीप मिड विकेट लगा दो. वो नहीं है वहां पर. तो these are the things which I found, you know, some holes in his captaincy. And also I feel even strategy wise, like जो second match हम लोग जीते हैं उसमें तो I will, you know, blame the management also. मुझे लग रहा था कि जब गिल आउट हुआ था ना, वो what is the first innings or the second innings, उसमें मुझे लग रहा था कि इंडिया should have declared. सेकेंड इनिंग्स पे, फर्स्ट इनिंग्स पे तो सारे आउट हो गए थे, क्योंकि वो कुछ 12-13 रन ही एक्स्ट्रा बना पाए थे. एंड वी गॉट देम आउट विद अ गुड मार्जिन. तो वो एक मैसेज अगेन जाता, जिस तरह का मैसेज अभी भेजा ना इन्होंने, वैसा ही एक मैसेज सब भी जाता अगर हमने डिक्लेयर कर दिया होता तो. लेकिन नहीं, वहां पर हम लोग लगे हुए हैं, ठीक है कोई बात नहीं, आउट कर रहे हो, हम लोगों को ऑल आउट होके जाना. ऑल आउट होके जाना और डिक्लेयर होके जाना में डिफरेंस आता है ना यार. तो एक चीज मुझे वो भी लगी कि मैनेजमेंट को भी इशू है, अग्रेसिव नहीं है. Even Gambhir, yes. I find is a little lacking in aggressiveness, which is, and aggressive when you need to be, not you know, like basically what it means is that you are free of any fear, so fearless but not so aggressive in the sense of fearless, not rash. वो एक चीज है जो मुझे देखनी है इस टीम में, and वो कोच से आएगी. So let's see, what do you have to say? कुछ स्किल्स तो बहुत ही जबरदस्त हैं. अगर हम बात करें लीडरशिप लिहाज से शुभमन गिल की, जैसे कि प्रेशर को बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करते हैं. आपने ऑलरेडी कवर किया कि बैटिंग उनकी कितनी निखर के आई. जब मैं अगर कहूँ, मुझे अगर रेट करना उनकी सेंचुरी को, तो जो 4th वाली आई सेंचुरी, वो मैं टॉप पर रखूंगा, क्योंकि उससे पहले जो सेंचुरीज आई उसमें रिलेटिवली इतना प्रेशर नहीं था. लेकिन जब आपके 2 बैटर्स 0 के ऊपर आउट हो गए और उतना प्रेशर बना हुआ है और सबको लग रहा है कि यार सीरीज गई, मैच खत्म, अब तो मतलब इनिंग से हारेंगे, बहुत ही बुरा स्टार्ट हुआ था एक तरीके से, तो बहुत जबरदस्त. और इंग्लैंड के जो शोल्डर्स थे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस उनका यहाँ पहुंचा हुआ था. वहां से लेकिन जो उन्होंने केएल राहुल के साथ जो पार्टनरशिप और 2 सेशन विकेट लेस खेले, वो दिखाता है कि प्रेशर अब्सॉर्ब करना आता है, जो कि एक लीडरशिप, बहुत ही जबरदस्त लीडरशिप क्वालिटी उनका दिखाता है. कि कैप्टनसी का सारा जो मलबा है वो उन्हीं के ऊपर गिरने वाला था अगर वहां पर वो फेल हो जाते, क्योंकि ये बातें उठने लगी थी. और इवन इंग्लैंड के प्लेयर्स भी कहने लगे थे
कि यार 400-500 रन बन गए, 600 रन बन गए, इनफ है, अब ये हो गया, गिल का अब हो गया। लेकिन उसके बाद वहां से कम बैक करना और टीम को मुश्किल से निकालना, और जब पंत की इंजरी होती है तो उसके बाद मतलब आप ऑन द फील्ड तो लीडर हो सकते हो, लेकिन ऑफ द फील्ड भी जो इमेज आई कि वो मेडिकल सेंटर में उनको विजिट करने के लिए गए, तो वो भी एक दिखाता है कि एक अच्छा बॉन्ड टीम के अंदर बना हुआ है। लेकिन कुछ कुछ वीकनेस और वल्नरेबिलिटी मतलब भी लगी कैप्टनसी में, जो आपने ऑलरेडी पॉइंट आउट किया कि कुछ बॉलर्स को अंडर यूटिलाइज किया। शार्दुल ठाकुर को सिर्फ 7 या 8 ओवर दिए, 67 ओवर्स तक वेट किया वॉशिंगटन सुंदर को लाने के लिए। तो वो एक मेरे ख्याल से धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन ओवरऑल एक अच्छे प्रोस्पेक्ट दिखते हैं, और इतनी जल्दी चेंज करने वाला हमारा बोर्ड एटलीस्ट थैंकफुली नहीं है। कुछ लोगों का है और वो बहुत ही स्ट्रगल करते हैं, एक स्टेबिलिटी आती है मतलब चाहे वो कोचिंग हो और चाहे वो कैप्टनसी हो। एंड तो मेरे ख्याल से यार यस, एक्सपीरियंस के साथ यंग बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जायसवाल कब रन बनाएगा, कभी रन बनाता ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है यार, उसमें भी बहुत टैलेंट है। और एवरी बैटर विल नॉट क्लिक इन एवरी मैच। आपको हर मैच पे क्लिक करने वाले तो बैटर नहीं मिलेगा कोई भी। सो वी हैव, एज फार एज बैटिंग इज कंसर्न, हमारे पास बहुत जबरदस्त फायर पावर है। ऑल ऑफ दीज पीपल दे आर लाइक रियली अमेजिंग, और वो डेफिनेटली हमें डरने की जरूरत, हमारे पास टैलेंट बहुत है, हमें वरी करने की जरूरत नहीं है। एक छोड़ो दूसरा बनाएगा। और एक्चुअली प्रॉब्लम लोगों को ये होता है कि यार इसको क्यों रखा है, ये नहीं बना रहा है रन, इसको निकालो, मेरे वाले को लाओ, साई सुदर्शन को लाओ जी, कुणाल नायल को बहुत सारे चांसेस दे दिए, अभी वो हटेगा, ईशान किशन को लाओ। अभी ईशान किशन इज probably क्या मोस्ट likely he is going to be playing in the next match instead of Rishabh Pant, and I can't wait. नहीं, you don't think so? जगदीशन को इंक्लूड किया है, बट मेरे ख्याल से थोड़ा सा अनफेयर होगा अगर ईशान किशन को खिला देते हैं, क्योंकि ध्रुव जुरैल एक ऐसा प्लेयर है जो काफी टाइम से इंडिया के साथ है और विकेट कीपिंग भी करते रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ईशान किशन को अगर इंक्लूड कर भी लेते हैं, और जगदीशन को कर लिया है, शायद ऑफिशियल हो गया है 5th टेस्ट के लिए एज रिप्लेसमेंट ऑफ पंत। ईशान किशन को नहीं किया है, बट जगदीशन को करने के बाद भी शायद जो खेलते हुए आपको दिखेंगे ध्रुव जुरैल ही खेलते हुए दिखेंगे। और लेकिन एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आया जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सिंस बात निकली है, कि 2 ऐसे प्लेयर हैं जिनको लेके सोशल मीडिया पे काफी एक हाइप बना हुआ है और थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी है फैंस को। पहला प्लेयर है ऑब्वियसली, आपने जस्ट अभी नाम लिया, करुण नायर। ट्रिपल सेंचुरी बनाई 8 साल पहले, इंग्लैंड के अगेंस्ट ही डेब्यू किया, वहां से फिर एकदम से गायब होते हैं और आईपीएल में परफॉर्म करते हैं, डोमेस्टिक सर्किट में अच्छा परफॉर्म कर आते हैं, कम बैक करते हैं, और वो ट्वीट सबके दिमाग में अभी तक हर जगह चला है। सबको अब तो सबको याद ही हो गया होगा कि प्लीज गिव मी वन मोर चांस। वहां से उन्हें चांस मिलता है और 3 मैच उन्हें खेलने को मिले। 3 मैच में वो ग्लिम्स कुछ दिखा कि हाँ प्लेयर में दम है, कुछ अच्छे स्ट्रोक्स भी आपको मिले, लेकिन उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं आया। तो होता है ना कि बहुत जल्दी हम लोग जितना जल्दी एक्साइटेड होते हैं उतने जल्दी हम बोर भी हो जाते हैं किसी चीज से। तो वहां से आपको लगता है कि 4th टेस्ट मैच में थोड़ा सा अनफेयर हुआ करुण नायर के साथ ना खिलाना, या आपको लगता है साई सुदर्शन के साथ जाना कंपैरेटिवली सेफर ऑप्शन था? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, आई नो, बट यार नहीं, आई हैड ऑल्सो सेड आफ्टर द 3rd मैच की नहीं, आई डोंट वांट टू सी करुण नायर एनीमोर। मुझे चाहिए कि बिकॉज साई इज ऑल्सो, आई मीन अगर हम इट्स लाइक द सेम थिंग, हमारे पास ना प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, वी हैव सो मेनी पीपल, एंड दैट इज समथिंग व्हिच द प्लेयर्स ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर नहीं आप अपने चांसेस को यूटिलाइज करते हो तो सॉरी, देयर इज समबडी वेटिंग फॉर योर प्लेस टू टेक योर प्लेस। और यहाँ पे हम साई सुदर्शन तो अभी टीम में आया है, देयर आर सो मेनी हु आर नॉट इन द प्लेइंग, नॉट इन द टीम आल्सो, द 16 दैट हैव बीन चोजन। उसके अलावा बाहर अगेन लाइक ईशान किशन एंड सो मेनी अदर, श्रेयस अय्यर, एवरीबॉडी लाइक इसको क्यों नहीं लिया, इसको क्यों नहीं लिया? हां, ईश्वरन 2000 ईश्वरन, आई कैन हियर यू, ईश्वरन एग्जैक्टली। तो वो तो टीम में भी बैठा हुआ है, लेकिन मैं बता रही हूँ ना कि सो वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। अभी इतने प्लेयर्स हैं, किसको रखें किसको निकालें? तो इसमें अगर आपको चांस मिलता है, और एक चांस नहीं मिलता, ऐसा नहीं कि 1 चांस एंड यू आर आउट, क्योंकि दैट ऑफ कोर्स पुट्स प्रेशर ऑन अ प्लेयर कि भैया मेरे सिर पे तलवार लटक रही है तो वो वैसे नहीं खेल पाएगा। लेकिन द मोमेंट यू गेट 3 चांसेस एंड दैट मींस यू गॉट 6 इनिंग्स, और उसमें अच्छा सेकेंडली अपनी गलती से आउट हो रहे हो, व्हेन यू आर सेट, आपने 40 रन बना लिए हैं, आपका बॉडी एवरीथिंग इज
यू आर एबल टू जज द बॉल वेल. वहां पे अगर आप एक लाउजी शॉट मार के आउट होते हो, दैट शोज इनएक्सपीरियंस, दैट शोज बैड टेम्परामेंट. तो मुझे ये लग रहा था कि बेस्ड ऑन दैट आई फेल्ट नहीं भाई, अभी नो मोर चांसेस, आई नीड टू सी साई सुदर्शन. चाहे उसने भी कुछ ग्रेट नहीं किया है, लेकिन अभी उसका तो वन चांस ही हुआ है. तो देखते हैं नेक्स्ट मैच में तो डेफिनेटली उसको मिलना चाहिए. एंड ऑफ कोर्स जब भी आप चाहे आईपीएल ले लो या आप यू नो इवन इफ यू आर परफॉर्मिंग डोमेस्टिकली और इवन इफ यू आर परफॉर्मिंग एट होम इन होम कंडीशंस, सेना में जाकर आपकी परफॉर्मेंस क्या होती है वो वहां जाकर ही पता चलता है. सो एनी परफॉर्मर, एनी बैटर हु हैज परफॉर्म वेल इन सेना, अगर वो बाद में नहीं भी स्कोर कर रहा है जैसे जायसवाल, तो चिंता नहीं करनी चाहिए. वी हैव टू स्टिक टू द पर्सन, वी हैव टू नो उसकी टेक्निक क्या है. हाउ ही हैज परफॉर्म इन बीजीटी आल्सो ठीक ही था. मतलब फर्स्ट मैच पर्थ टेस्ट तो उसी की वजह से, उसके और केएल राहुल की वजह से जीते ना. देन वी हैव जो साउथ अफ्रीका में हुए थे 23 में जो टेस्ट, 24 इनिशियली, हाँ 24 में. सो ऑल ऑफ दोस टेस्ट मैचेस जिसमें उसने भी परफॉर्म अगेन किया था और इतनी यू नो लाइक बढ़िया ऐसी कंडीशंस में किया था. तो आई दैट इज द टाइम आई फाउंड कि भाई एक प्रोस्पेक्टिव लेजेंड मिल गया है जायसवाल में हम लोगों को. सो वो एक बंदा है जो मुझे लगता है डेफिनेटली यू नो वर्थ ये चीज मतलब देखनी है कि एज फार एज करुण नायर इज कंसर्न्ड, ही अभी क्रिकेट विल नॉट गिव एनी मोर चांसेस अनलेस एंड अनटिल और इंजरी हो जाता है. चॉइस नहीं है तो आ जाओ भाई. आई होप ऐसा नहीं हो. वी हैव इंडियन साइड में होने का नुकसान यही है. दैट इज व्हाई यू हैव प्लेयर्स लाइक नेत्रवलकर एंड यू हैव प्लेयर्स लाइक उन्मुक्त who have to move to other countries to play cricket. So वो तो है, क्या करेंगे. चलो लेट्स जस्ट क्विकली टेक अ कपल ऑफ अदर क्वेश्चंस. सागर बोल रहे हैं एशिया कप कवर करने के लिए मैं भी नहीं जाने वाला हूँ, सबको बता देता हूँ मैं नहीं कवर करूंगा. ही गोज, आई टोल्ड यू ना, वो जाते हैं बिकॉज ही इज एसोसिएटेड विद सम टीम दैट वो वहां जाकर करते हैं. उनकी खुद की भी एक यूट्यूब है चैनल जिसके साथ वो एसोसिएटेड है, काफी बड़ी है. इट्स मोर इनटू द प्रेडिक्शन एंड द प्लेइंग 11 एंड ऑल दैट. तो वो जाते हैं उसको लेकर. तो अब वो कह रहे हैं कि मैं नहीं जा रहा हूँ एशिया कप कवर करने के लिए. सो दैट्स हाउ स्ट्रांगली एवरीबॉडी इज फीलिंग अबाउट इट. कमलेश ओके, हाँ कमलेश जी का मैं कमेंट लेती हूँ. जो आज एशिया कप बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं वो लोग कल खुद महंगी टिकट्स लेके मैच देखने स्टेडियम्स में जाएंगे, और ये वो लोग हैं जो बोलते हैं कि चैनल बैन करो और खुद उनके चैनल्स पे जाकर व्यूज देखते हैं. व्हाट डू आई से, है यार इस ऐसे भी लोग हैं, लेकिन आपको पता है ज्यादा लोग ऐसे हैं जो न्यूट्रल हैं. आई थिंक सो, जो बोलते हैं नहीं हम बड़े न्यूट्रल हैं, और उन लोगों पे मुझे ज्यादा गुस्सा आता है. इट्स नॉट लाइक मैं नहीं बोल रही हूँ कि हेट करो यार, मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ हेट करो, लेकिन जस्ट लॉजिक तो लगाओ. आई डोंट हेट आइदर. अब मैं मिडिल ईस्ट में रहती हूँ, यू कम अक्रॉस पीपल फ्रॉम दैट कंट्री ऑल द टाइम एंड आई एम फॉन्ड ऑफ देम, मैं फ्रेंडली हूँ उनके साथ में. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ब्लेटेंटली उनके लोगों को, और ये देखो ना कि वो कंटेंट अगर वो अपने कंट्री के लिए रो रहे हैं ना, जाके देख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. उनका कंट्री हार रहा है, उनका रोना धोना देखने के लिए भी हम लोग इंडियन सभी पहुंचते हैं, जब हम जीतते हैं या वो हारते हैं. इन दोनों सूरतों में हम वहां उनके चैनल्स पे जाते हैं और उनको ढेर सारे व्यूज देते हैं. तो अब जब उनका रोना धोना देखना है तो जाओ, कोई टेंशन नहीं है. लेकिन अपने इंडियन टीम के कंटेंट को देखने के लिए हम क्यों जाएं? फिर वो उनका हक हो जाता है, वो अपना हक समझ के बैठ जाते हैं. वो सब कुछ कवर करते हैं, बायलैटरल्स कवर करते हैं, मैच जो ड्रॉ हो गया उसको कवर किया, और हो हल्ला, ओ जी क्या मैच हो गया जी, देखो जी इंडिया तो ये इनिंग्स से हारने वाला था लेकिन ये तो जीत गया. व्हाट नॉनसेंस यार. आप वहीं देखने के लिए तमाशा पहुंच जाते हो क्या? आपको वहीं जाकर, और अगर ये तमाशा फ्री में मिल रहा होता ना तो मैं चलो बोलती कोई बात नहीं, लेकिन नुकसान कितना है इस तमाशे का? पैसा कितना जा रहा है इंडिया से वहां पे, ये भी तो सोचो ना. और क्या हमारा कंटेंट देखने के लिए वो लोग आ रहे हैं? नहीं, जो आ रहे हैं वो ट्रोल करने के लिए ही आ रहे हैं. उन्हीं के लोग आ रहे हैं जो यहाँ पे आ जाते हैं कभी अब्दुल्ला शब्दुल्ला एंड ऑल ऑफ दैट. तो अभी भी आज भी थे, पीपल वर आंसरिंग, वो लगा होता है मेरे लाइफ एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा. तो यही वही लोग हैं. और फिर अगर इनमें से कोई जैसे जसविंदर जी आ जाते, किंग अब्दुल्ला राइट हियर, सो जसविंदर जी जैसे लोग हैं जो आके बोलते हैं नहीं नहीं रिजवान तो बहुत अच्छा बंदा है, ये तो बहुत अच्छा बंदा है, वो सारे सब एक जैसे हैं. अमेरिका पे पूरा टूर किया था, इंडिया को हर मैच कवर किया था, एंड यू थिंक अमेरिका में घूमना फिरना इतना सस्ता होता है? आना जाना टिकट का सब कुछ मिलाकर, हाउ हैव दे बीन एबल टू मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ इट? अगर ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल होगा तभी आप जाओगे ना. वो इसलिए क्योंकि, और ऐसा भी नहीं है कि दे आर एसोसिएटेड विद सम न्यूज़पेपर और सम चैनल जो उनको स्पॉन्सर कर रहा है ना. दे आर जस्ट गोइंग ऑन देयर ओन. वो सिर्फ इस यूट्यूब के भरोसे, इसके व्यूज के और आपके सुपर चैट्स यानी कि आप ही के पैसे के भरोसे वो इतना ज्यादा जा रहे थे.
बल्कि वो इतना ढीठ हो गए थे रवीश सर के उसमें मैंने सुना था, जो स्पोर्ट्स विद रवीश जर्नलिस्ट हैं, ही कवर्स इंडियन क्रिकेट, उन्होंने बताया था कि वहां पे ये लोग प्लान कर रहे थे कि बीडीडी भी कवर करने जाएंगे, मतलब बायलैटरल्स भी कवर करने की सूरत आ गई थी इनको, इतना ज्यादा नशा चढ़ गया था इंडियन न्यूज का। वो तो इनको अक्रेडिशन नहीं मिला, बिकॉज ऑब्वियसली एक बाहर का जर्नलिस्ट क्यों दो बायलैटरल कंट्रीज के बीच में बायलैटरल का कवर करेगा। तो जब अक्रेडिशन नहीं मिला तब ये नहीं गए हैं, वरना तो ये उसके लिए भी तैयार थे जाने के लिए। दैट्स हाउ ढीठ दे हैड बिकम। लेकिन हम लोगों को कोई पता ही नहीं था। फॉर दैट मैटर मैं इनके ऊपर वीडियोस बना रही थी, मुझे नहीं पता था। वो जब एक स्ट्राइक आई है तो मैं एकदम सडनली सरप्राइज हो गई कि ये इंडियन गवर्नमेंट ने इतना बड़ा स्टेप कैसे ले लिया। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसा होगा। तब मैंने रिसर्च किया और तब मैंने पाया कि इतना पैसा इन्वॉल्व था, इतना ज्यादा पैसा इन्वॉल्व था। मिलियंस अपॉन मिलियंस वर गोइंग एवरी मंथ एंड 90% इनकम इंडिया से आ रहा था उन यूट्यूबर्स का। अब सोचो, फंसा के रखा हुआ था इन्होंने आपको अपने जाल में। एंड दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग आइडिया कि क्या वर्ड्स हैं, क्या इमोशंस पे कैसे आपके खेलना है, कब आप इमोशनल होगे। आई एम श्योर कि कल जो यूट्यूब को पे करते हैं ना वो प्रमोट करने के लिए चैनल, इन्होंने कल किया है, क्योंकि इन्हें पता था कि अभी जो है ये व्यूज आएंगे, और इन सबको व्यूज आए हैं। ऑलमोस्ट 1 लाख व्यूज आए सबको एवरी वन ऑफ देम हैज गॉटन इट। मतलब आई डोंट इवन कम इन द इवनिंग, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट्स नॉट लाइक आई एम जेलस ऑफ दैम कि मेरे पास कोई नहीं आया। मेरे पास जितने आएंगे मुझे उससे भी बहुत खुशी है, लेकिन मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ कि मैं तो रात को आती भी नहीं हूँ, तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन देयर आर इंडियन लाइक यू, देयर आर सो मेनी इंडियन यूट्यूबर्स जिनको देखा जा सकता है। इनके पास जाके ज्यादा अच्छी वैलिडेशन मिलती है। इनके पास जाके इनसे बातें सुन के कि इंडिया ने क्या किया, इनका क्रिकेट एनालिसिस, वाह। और मैंने आपको आज क्लिप्स लगा के सुनाया है कि वो क्या क्रिकेट एनालिसिस है जो मैंने वीडियो बनाया है। उसमें मैंने क्या लिखा है, क्या है आपने सुना है ना, खरगोश और कछुए की दौड़ में कछुआ कैसे जीतता है ये आपने देखा इस मैच में। ये नॉनसेंस है। ये आपको क्रिकेट एनालिसिस मिल रहा है, ठीक है। बाद में वो क्रिक बस खोल के इसने इतने रन बनाए, क्या शॉट्स मारे एंड ऑल, जो भी बोलना है बोल देंगे, लेकिन ड्रामा असली तो हम ड्रामा देखने वहां पे पहुंच रहे हैं ना। इनका जो हाँ जी, पूरी जो व्यूअरशिप है वो सिर्फ चिल्लाने के बेसिस पे चलती है। आप देखोगे जो इनके जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं वो या तो चिल्लाने के ऊपर व्यूज लेकर जाएंगे इंडिया से, या फिर रोना धोना करके, बैशिंग करके अपनी टीम को बैशिंग करेंगे। और मैं और आप खुद जाके इनका चैनल देखेंगे, देख सकते हैं, अगर ये सुपर चैट डिसेबल कर दें और अपना वीडियो मोनेटाइज ना करें इंडिया से, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इतने बड़े फैन हो इंडियन क्रिकेट टीम के तो आप डिसेबल कर दीजिए, आप सुपर चैट डिसेबल कर दीजिए, और आप अपना जो वीडियो है उसको मोनेटाइज मत कीजिए, और फिर आप अच्छा इस पे मैं आपको एक बात कहती हूँ, यू विल नॉट बिलीव दिस, लेकिन एक्चुअली मैंने भी वो आज आई ट्राई टू फाइंड दैट क्लिप। कल बहुत सारे लोगों ने मेरे लाइव पे और रवि सर के लाइव पे भी ये बात बोली थी कि वन ऑफ दोज पीपल जो whose wife is a anchor, you know who I'm talking about, उन्होंने अपेरेंटली ये बोला इंडियन यूट्यूबर्स को कि तुमको इतनी प्रॉब्लम है तो तुम भी अगर देशभक्ति का इतना नारा लगाते हो तो तुम जो देशभक्ति वाला वीडियो बनाते हो उसको मोनेटाइज मत करके मतलब डिमोनेटाइज करके उस वीडियो को चलाओ, तुमको भी तो पैसे कमाने हैं इसलिए ऐसा करो। लिटरली उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हो रहा है। एंड वो भी तब जब हमारे व्यूज इतने कम हैं कंपेयर टू देम, इतने कम हैं। हमारे जो 4-5 दिन में मे बी व्यूज आएंगे, मे बी हफ्ते में आएंगे, उनके एक वीडियो पे आ जाते हैं। एंड देन दे हैव द ऑडेसिटी टू से दिस, व्हिच इज व्हाट आई फाइंड सो फनी कि हम लोगों के इंडियंस को अपना समझ ही नहीं आता है। हम लोग सिर्फ उनके लिए एक नंबर है, वी आर जस्ट अ फिगर फॉर देम। इतना नंबर ऑफ व्यूज, 35K 85K व्यूज, दैट मीन्स इतना पैसा, दैट्स ऑल वी आर। so many thousand super chat, मैंने एक सुपर चैट का पूरा वो दिखाया था उनका कच्चा चिट्ठा। something close to 48-49 lakhs they have earned from India in the past 3 years. That is how active it's been. Acha, I just want to take Shivanand's comment here. I agree with this actually. I used to agree rather Shivanand, मैं आपको बोलूंगी कि मैं पहले agree कर रही थी। मैं पहले ये भी कह रही थी before the schedule was announced, मैं भी यही कह रही थी कि I'm okay with Asia Cup because Asia Cup is a हम लोग तो कुछ पैसा लेते नहीं है इससे। वी सपोर्ट द एसोसिएट मेंबर्स लाइक योर नेपाल, हांगकांग, ओमान एटसेट्रा। यहाँ पे क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हम लोग पैसा जो हम डोनेट करते हैं वो उसकी तरफ जाता है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग फ्रॉम BCCI। ये सब चीजें मैं अग्री करती हूँ एंड आई अग्री दैट अगर और मैचेस हो जाते, लेकिन आप ये भी तो सिचुएशन देखो ना कि ऑल्दो अगर हम ये मैच फोरफीट करते हैं, ठीक है, लुक एट द सिचुएशन, फोरफीट करते हैं मैच, फिर सुपर 4 आता है,
सुपर 4 के स्टेज में अगर हम यहाँ से 2 लोग 2 टीम्स आर क्वालिफाइंग फ्रॉम हियर, तो वेरी हाई चांस कि ग्रुप देखो कितना अच्छा बनाया है, अ वेरी हाई चांस कि पाकिस्तान विल क्वालिफाई, स्पेशली इफ वी फॉरफीट, क्योंकि 2 पॉइंट्स उनको वही मिल जाएंगे। Yes. अगर वो एक किसी टीम से ओमान है ना हमारे ग्रुप में, हांगकांग है वन ऑफ देम, हांगकांग एंड देन यूएई इज देयर, इनमें से एक से अगर हार जाते हैं, ठीक है, तो इन दोनों में से व्हाट यू कॉल, एक तो इन दोनों के आपस के कंपटीशन के ऊपर आ जाएगा कि इन दोनों में से कौन जीता है और कितने मार्जिन से जीता है, फिर वो रन रेट के हिसाब से एंड ऑल दैट, देन अ टीम विल क्वालिफाई, पता चलेगा ये क्वालिफाई हुए कि नहीं हुए। In case they lose also, but high chances that they will only go into Super 4. Then आपका Super 4 में, I don't know Super 4 में knockout होगा या नहीं होगा, नहीं भी होता knockout. What if they get into the semi-final final stage? वहां पर फिर हम forfeit करने की बात अगर करेंगे, then would it be fair on the players जो deserve करते हैं champions होना, जो है ही champions already, वो ये मैच खेलें, ना छोड़ दें, I mean ना खेलें, फिर हम बोलेंगे फिर वो खेल रहे हैं तो उससे अच्छा पहले लीग स्टेज कभी खेलना चाहिए था। इसलिए मुझे लगता है कि सरदर्दी छोड़ो, टूर्नामेंट ही नहीं होने दो। I feel that seriously, एक फ्रेंडली सीरीज करवा दो, उसकी प्रोसीडिंग्स जो है ना वो इनकी तरफ भेज दो, that makes more sense. Why don't we have a tri-nation series with the smaller nations? और उसकी जो प्रोसीडिंग्स है, they go towards the development of cricket of these nations. Let's do that. टाइम तो होगा ही ना। I feel that अब टूर्नामेंट बॉयकॉट करना पड़ेगा, that there is no other choice. और अब क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी नहीं है। अगर आप वैसे देखें, जो एक टाइम पर जो मैचअप हुआ करता था इंडिया पाकिस्तान का, वो क्वालिटी भी नहीं है। मतलब बाकी चीजें तो आप साइड पे रख दो, अगर सिर्फ क्वालिटी के लिहाज से भी आप देखो, एक ऐसी टीम से आप खेलना चाहते हो, एक ऐसा फॉर्मेट खेलना चाहते हो जिस फॉर्मेट में वो यूएसए से हार चुकी है। वुड यू बिलीव इट? यूएसए से हारी हुई जरूर हराएगा उनको। Because might be targeting them कि अगर कोई टीम है जिसको हम हरा सकते हैं, let's target these guys. Because you're right, जैसे हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, इनकी प्रॉब्लम ऑफ whom to pick है। मतलब हम लोगों को ये होता है कि यार ये भी अच्छा है इसको पिक करें, या ये भी अच्छा है इसको पिक करें, तो वहां पे आता है यार ये भी गंदा है इसको पिक करें, या ये भी गंदा है इसको पिक करें। वहां पे ये हाल है, वो घुमा फिरा के वही लॉट में आ जाता है। जिसको ड्रॉप किया था दूसरे लोग ट्राई किए, वो भी नहीं काम करे, फिर उसी में से उठा के जिसको ड्रॉप किया था लेके आ गए। अभी यहाँ पे जो उनकी टीम है बांग्लादेश के अगेंस्ट अच्छी तरह से पिट के आ रही है, तो ये लोग फिर से बोल रहे हैं कि ओके हमें बाबर रिजवान वापस चाहिए। बाबर रिजवान जो ड्रॉप हो चुके थे T20 फॉर्मेट से, उन्हें वापस लाने की बात हो रही है। तो हमारी और उनकी प्रॉब्लम बिल्कुल सेम है। हमारी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, किसको खिलाना है। उनकी प्रॉब्लम है करप्शन। भी कुछ दिनों पहले ही इतना जबरदस्त करप्शन का रिपोर्ट जो वहां से आया है, यू विल बी शॉक्ड। मतलब ये हाल है उनका। कुछ कोचिंग स्टाफ बिरयानी इतनी जबरदस्त खिलाई है उन्होंने अपने स्टाफ को और अपने सर्विसमैन को। कितने करोड़ की, lakhs of rupees thrown. It's not for staff, it's for police people, the security personnel. बाप रे, जबरदस्त बिरयानी खिलाई है, पता नहीं इंपोर्टेड मीट की बिरयानी आती तू मचा नहीं सही में। और ऐसे बात आदमी को मतलब आप इसके बारे में भी बात कर रहे हो कि इतना बड़ा घपला हो गया है, आपके सारे पैसे खा लिए हुए हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। आपका कोई बहुत सारे, आई रिमेम्बर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी बहुत सारी चीजें आ रही थी कि एक ग्राउंड्समैन ने, क्योंकि ग्राउंड में वो पिच को पता नहीं क्या कुछ करने के पैसे नहीं थे, तो उसने अपनी बाइक बेच दी थी वो करने के लिए। आई डोंट रिमेम्बर क्या था वो, ग्राउंड सुखाने के लिए या क्या घास उगाने के लिए, आई थिंक कुछ ऐसा ही था वो, क्यों कंस्ट्रक्शन वगैरह के बाद जो था उसने घास उगाने के लिए उसने अपनी बाइक बेची थी। फिर ये जो उनका पीएसएल हो रहा था, इसमें सेलेक्टर्स ने बोला कि वी वांट टू डू अ रेकी, जाके लोगों को देखना चाहते हैं हम कैसे प्ले कर रहे हैं, तो वी वांट टू गो टू अदर सिटीज। तो इन्होंने बोल दिया था कि हमारे पास पैसे नहीं है तुम्हारे रहने खाने के, तो तुम्हें जाना है तो खुद के खर्चे पे जाओ। पीसीबी ने ये बोल दिया था। दैट इज द काइंड ऑफ करप्शन दे हैव। इस लेवल की करप्शन चल रही है और इस लेवल का बैंक्रप्सी चल रहा है, क्योंकि जो पैसा है वो जेबों में डाल रहे हैं रादर देन यूटिलाइजिंग इट। ऊपर से लाइक यू सेड करप्शन इसमें भी है, वो पर्ची बोलते हैं ना ये लोग कि दे डोंट गेट एक्चुअल टैलेंट दैट्स कमिंग। वैसे तो इनका बहुत द थिंग इज कि ग्रास रूट लेवल से काम करना होता है। यू डोंट, इट्स नॉट अबाउट कि कौन बंदा अभी पीएसएल में अच्छा खेल रहा है उसमें से लेके आओ, नहीं, ग्रास रूट लेवल से इनका कोई काम नहीं हो रहा है। हम लोगों का जो क्रिकेट सिस्टम है ना, द एंटायर पिरामिड सिस्टम दैट वी हैव, जिसमें ग्रास रूट लेवल पे इतना टैलेंट है,
उसको नर्चर किया जाता है, फिर उसमें से जो क्रेम डेला क्रेम होता है वो ऊपर आता है, फिर उसमें से देन यू हैव योर रणजी, देन यू हैव विजय हजारे एंड ऑल दीज ट्रॉफीज, एंड देन यू फाइनली कम टू द इंटरनेशनल सेटअप। तो वो 11 लोग जो प्लेइंग 11 है या जो 16 लोग हैं जो टीम में जाते हैं, वो हमें इतने बड़े लॉट से छान के मिलते हैं, दैट्स व्हाई वी गेट सच गुड टीम्स। लेकिन उनके यहाँ पर वो ग्रासरूट लेवल पे ही काम नहीं हो रहा है, नीचे से ही जब अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं और उनको नर्चर नहीं किया जा रहा है, तो यू कैन नॉट हेल्प बट हैव अ टीम द वे यू हैव इट। ऐसा ही इनका हाल है। तो जब ऊपर के लेवल पे इतनी करप्शन है, पैसे नहीं रहे, तो नीचे तो क्या ही देंगे पैसे। So you cannot expect anything else from them. I was laughing जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेली जानी थी, और इनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था, खुशदिल शाह को ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग के सिलेक्शन के बेसिस पे टीम में डालते हैं। Would you imagine क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया इनका रहता है। और फिर ये मतलब कहते हैं ना कि इंडियन टीम अगर इनके साथ खेलती है तो हमारे पास पाने को कुछ नहीं है लेकिन खोने को बहुत कुछ है। अगर आप सिर्फ क्रिकेटिंग लिहाज से भी सोचें, मतलब प्रैक्टिकली भी सोचें, बाकी सेंटीमेंट्स तो मतलब उसके लिहाज से तो बिल्कुल खेलना ही नहीं चाहिए। बट आई डोंट नो लाइक बीसीसीआई क्या सोच रही है और क्या डिसीजन होने वाला है, लेकिन वी आर वेरी क्लियर, वी वोंट बी कवरिंग दिस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फॉर श्योर, दैट्स ट्रू। सो भाई ये हमारा स्टैंड होने वाला है। सागर जी कल की अपडेट दे रहे हैं, बोल रहे हैं कल भारतीय टीम प्रैक्टिस करेगी, ये कंफर्म अपडेट देता हूं मैं आपको। कल ऑप्शन प्रैक्टिस सेशन है, आज रेस्ट है, कल प्रैक्टिस के लिए आएंगे भारतीय टीम। मैंने बताना ये वहीं पे है, तो ही गिव्स ऑल द अपडेट्स। शिवानंद आप क्या बोल रहे हो? जस्ट इमेजिन दिस, वी डू इट वंस, नेक्स्ट टाइम इवन दे वुड अवॉइड प्लेइंग विद अस इन एनी अदर टूर्नामेंट। जो आप बोल रहे हो कि इवन but Shivanand is of the opinion that we should boycott any match, even a match अगर हम लोग एक बार boycott करते हैं जो लीग स्टेज मैच है, उसके बाद नॉकआउट्स भी अगर बॉयकॉट करते हैं, तो फिर देन दे विल नॉट प्ले विद अस एनी, देन दे विल बी हैप्पीली प्लेइंग विद अस इन एनी टूर्नामेंट। उनको लगेगा ऊपर चले जाएंगे हम इनके साथ खेल के पॉइंट्स लेके। सो आई डोंट नो इफ आई एग्री विद यू और नॉट। एक मिनट, अच्छा नो आई हैवंट, आई मिस्ड योर कमेंट, दैट्स द रीजन व्हाई आई नीड टू अनाउंस इट बिफोर द टूर्नामेंट स्टार्ट्स। आई एग्री, एंड इट हैज टू कम नाउ, नॉट एट द लास्ट मिनट। अब आना चाहिए। इतना बैकलैश अब मिल रहा है, तो क्या हम ये वेट करें कि हम चीखें और उसके बाद हम बंद कर दें, बोले नहीं वो नायक फिल्म का डायलॉग, लोग चीखेंगे फिर बंद हो जाएंगे, वैसा वाला नहीं चाहिए ना। एक मिनट, हाय दर्शन सर, क्या हाल है आपका? ओल्ड सब्सक्राइबर ऑफ माइन एंड गुड फ्रेंड। ओके, लेट मी जस्ट टेक योर कमेंट। दर्शन सर बोल रहे हैं, एक बात बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जो भी सुपर चैट जो भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को दे रहे हैं, उन लोगों पर भी इंक्वायरी आई है? कुछ लोग साउथ और नॉर्थ इंडिया से कैच किए हुए हैं। अरे वाह, ये तो अच्छी खबर सुनाई है आपने। कम से कम लोग डर के मारे नहीं जाएंगे, उनके बहुत मजा आएगा यार अगर ऐसा हो गया तो। दिस इज गुड। लेकिन जो एग्जिस्टिंग चैनल्स उनके हैं, मतलब जो पहले वाले चैनल्स, इसके बाद उन्होंने नए चैनल्स बनाए हैं, इन पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन, इनको तो गवर्नमेंट को भी कुछ करने की कुछ जरूरत नहीं है। यूट्यूब इटसेल्फ शुड बैन इट। मैंने इसके ऊपर जो किया हुआ है, प्लीज गाइज गो अहेड एंड मेरे ट्वीट को रीट्वीट कीजिए, जो मैंने वहां पर डाला है, एक्स पर पोस्ट डाला है, उसमें डे लिखा हुआ आ रहा है, तो रिप्लाई सेक्शन में जाके आप देखिए। तो मैंने डे 6 पे हूं मैं आज, और उसमें मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यूट्यूब की पॉलिसीज के अगेंस्ट है। जब मैंने खुद यूट्यूब का जो क्रिएटर सपोर्ट है, विच इज अ बॉट, उससे पूछा कि यार अगर कोई चैनल अगर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो क्रिएटर दूसरा चैनल खोल के या एक ऑल्टरनेट चैनल से आता है उसी कंट्री में, उसी कंट्री के व्यूज लेने के लिए, तो ये पॉसिबल है? तो उन्होंने बोला हाईली अनलाइकली, बट इफ द पर्सन डज इट देन ही कैन फेयर सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस लाइक टर्मिनेशन ऑफ चैनल। ये कहा बॉट ने मुझे, उसका स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है मैंने कि देखो भाई तुम्हारा बॉट ये कह रहा है, अब तुम लोग कहां सोए हुए हो? वेयर आर दे स्लीपिंग रियली? द it has been banned in India for a reason, and हम लोग भी वो in my today's video मैंने इसको रिलेट किया है with drug addiction, कि जैसे एक्चुअली स्पीकिंग जो अमेरिकाज वॉर ऑन ड्रग, उसमें वो लोग ड्रग यूजर्स को आके जो बेचारे वो विक्टिम्स हैं जो एक्चुअली एडिक्टेड हैं, उनको जाकर नहीं इतना बैकलैश देते, इतना ज्यादा वो करते हैं जितना पेडलर से लेके स्मगलर से लेके माफिया जो डॉन्स हैं मेक्सिको वगैरह में उनको करते हैं। तो यहाँ पे भी वही चल रहा है, लेकिन हमारे विक्टिम्स जो हैं वो बनने को तैयार है। विक्टिम्स वो रिहैब सेक्शन जाने को जरूरत ही नहीं समझते, वो वापस अपने एडिक्शन में पहुंच जाते हैं, सब्सटेंस अब्यूज पे पहुंच जाते हैं। So this is content abuse, not substance abuse, content abuse. चलो भाई, we've had a very long session. It's been a great
lively session. I think आज टाइम कम हो गया बिकॉज हम लोगों के टेक्निकल इश्यूज आ गए, बट वील मेक दिस अ रेगुलर फीचर. Maybe I can come to your channel also, and you can also repeatedly come on my channel. I'm sure my subscribers would also love to see you. बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पे देखकर. I'm sure subscribers बहुत खुश हुए होंगे. And probably next session में हम लोग और ज़्यादा questions और ज़्यादा interactive बनाएंगे इसको. तो let's quickly take one last comment from Shivanand, जो कह रहे हैं कि our strategy should be to go after the economics of the tournament. If we announce that we forfeit our match with Pak, no sponsors would come forward to finance this tournament. And broadcasters को भी नुकसान तो पहले से ही होगा, उसको भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, कोई ऐड नहीं मिलेगी, सबको पता है देखने वाले कम होने वाले हैं. Very good. I like that. Intelligent point. ये भाई, चलो on that note, let's call it a day. I guess आप लोगों को मैं मिलूंगी अब Wednesday 5 o'clock my time and 7:30 your time. I will come live. And जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, प्लीज गो एंड चेक आउट माइंड स्पोर्ट्स मार्वल. उनका भी चैनल चेक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए. और ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, डिस्कशंस, रोस्टिंग वीडियोस एटसेट्रा, सब आपको मिलेंगे मेरे चैनल पर. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.